हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग अभी साइंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को एनालिसिस करेंगे। सेल यानी कोशिका से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सी है। तो किसी कोशिका में जो मौजूद है सबसे बड़ी कोशिकांग वह है अंतर्पद्रव्यी जलिका, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो वो कहा जाता है राइबोसोम को। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर राइबोसोम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो वह लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्री के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अर्धसूत्री के लिए जो कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन बी नंबर सत्य नहीं है, क्योंकि अर्धसूत्री में परिणाम स्वरूप परिणाम के कोषों को गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी होनी हो जाती है। यह सत्य नहीं है, बाकी सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो वह नाभिक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है। तो वह कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिकांग इनमें से कौन सी है। तो वह है न्यूरॉन है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अणु है। तो वह है आपका जल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। तो वह विषाणु पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। सत्य है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 11, कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो वह केंद्रक करता है। ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर प्रश्न है, पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। तो वह कहा जाता है सेलुलोज। ऑप्शन नंबर बी। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो वह केवल समसूत्री किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे मिलान करना है कोशिका भित्ति और एटीपी। तो देखिए एटीपी से हम लोग याद रखेंगे जो है आपका पौधे की कोशिका, और जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति वो हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा सूत्रकणिका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, डीएनए क्या चीज़ है, गुणसूत्र है ना, बिल्कुल सही। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, साधारण मानव में गुणसूत्र कितना है। तो 46 है, यानी 23 जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है, मानव शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र का क्रोमोसोम की संख्या पेयर कितनी है। तो 22 जोड़ा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विभिन्नता का कारण है। तो वह है उत्परिवर्तन। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो वह छिपकली में नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी। पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न है। तो वह है कोशिका भित्ति के कारण। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो वह सेलुलोज और कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। जय कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो वह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। निम्न में से किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल में गुणसूत्र मध्य रेखा का स्थित होते हैं। तो वह है आपका मेटाफेज। नेक्स्ट है, पौधे में पाए जाने वाले नीला, बैगनी और लाल फ्लेवोनाइट वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो वह एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो वह है आपका क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों के हरा रंग प्रदान करता है। तो वह है क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किनकी भूमिका सबसे अधिक है, महत्वपूर्ण है। तो वह है अंतर्पद्रव्यी जलिका और राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30,
30 में है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो वह प्रोटीन के साथ साथ लिपिड की बनी होती है, इसलिए बोथ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस अंग को लसिका कोशिका बनती है, तो वह तीली को बनती है। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के लिए संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो बीजफूटी अवस्था में भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन मतलब दूसरा है, स्तंभ कोशिका बीजफूटियों को नष्ट कर बिना प्राप्त की जा सकती है। स्तंभ कोशिका वस्तु अंतराल तक स्वयं ही पाते सजीवन हो जाती है। और चौथा है कि भारतीय अनुसंधान केंद्रों में कुछ कोशिका रेखाओं का सर्जन किया जाए किए किया जिन्हें कई प्रकार के उत्को विकसित किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही है। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। तो असत्य है, यह केवल भ्रूण में पाई जाती है, यह असत्य है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है परिक्रमिक कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्रामेंट सेल डेथ के कोशिका और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो कहते हैं एपाप्लोटिस, है ना, एपापटोमिसिस। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए, तो वह रॉबर्ट हुक ने किए, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, तो वह पाया जाता है पादप कोशिका में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 37, जीव द्रव के सूखा भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो वह है प्रोटीन। तारकाई की खोज किसने की है, तो वह बावेरी ने की है। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न, 39 है, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था, तो वह जी ए पेलेड ने। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है, तो वह है आपका 2 आवरण से। नेक्स्ट है मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं, तो वह गोल्जी काय को। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 42, अंतःपरदेवी जालिका की खोज किसने की है, तो वह किया है KR पॉटर। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, तो वह दिया था सी बेंटा। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो वो होता है कायिक कोशिका में। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों को क्या कहते हैं, तो वह कहते हैं जीनोम। नेक्स्ट है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो वह क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की है, तो वह की है नील एन रक्का ने। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका वो माइटोप्लाज्मा है, ऑप्शन नंबर ए। 49 है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो वह भोजन का ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर प्रश्न है, फूलों और बीजों के विभाजन प्रकार में आकर्षण रंग प्रदान करता है, तो वह करता है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो वह करता है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचन एंजाइम के संग्राहक की तरह कार्य करता है, तो वह करता है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। हम लोग क्विक सेशन में रिवीजन करने का प्रयास किए कोशिका से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।